हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त करवाएगा, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को बहुत ही शांति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाला हूं उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे, कैसे आए मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह वापस जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूं और उनको इतना मानता हूं, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, तो तुमने मेरी भक्ति की, मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा अब पवित्र होकर दिव्या हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी कूर नीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूं और कैसे कैसे करता हूं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरोगा तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि यह तू क्या कर रहा है। तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था। तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे एकलौती बारिश हो, और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे।
बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उसे दर्शन देने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा, उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो, परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं वह पूर्ण हो जाने दो। यह मैं तुम्हारी संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम्हें रोकने के लिए कि मेरे बच्चे अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम बनाया है उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है, जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोलना सीख पाते हैं। तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारी जेवा पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण किया और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया, क्योंकि मेरे बच्चे जिस उम्र में बच्चे खेलते और कूदते हैं और अपने बचपन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति इस जन्म में पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी। इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे बच्चे, इसीलिए इस जन्म में जैसे ही तुमने हो संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का भी उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आर्ष्य और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति इस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस भक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहाँ है, तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे बच्चे जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं
तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग ये सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है क्या, यह साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोचकर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल करती थीं, परंतु उन्हें यह नहीं झांत है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ दो सभी लोग कर सकते हैं, एक गृहस्थ भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो गृहस्थ होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकते हैं, त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम गृहस्थ में रहकर मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम गृहस्थ भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है। मेरे बच्चे, शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झांता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कही सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुख आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्य और सराहनीय है, इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु, हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रखूँगा, उनकी पूजा करूँगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पत्य हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से खोला नहीं समा रहा हूं और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरब तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी,
वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लुप्त किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे। तुम बहुत उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद के पात्र सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावट है, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग है, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह जुड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय खरक रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचें और ना ही उनका बुरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे। किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग त्रेता पर इन सब युगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे, कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था, परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी तो वह शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी।
इसलिए मेरे बच्चे सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं। यह तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मल्लीन ने अपना स्थान बना लिया है, तो वह कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है। और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया। परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की चेष्टा नहीं करता है। क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो, तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है। क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है, तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ा कर अपने कदम बाढ़ आओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें।
टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएं। मेरे बच्चे, मुझे ध्यात है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, यह बिजनेस है या कोई नौकरी है या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिक और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और